हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडीएटर। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नावली 5.2 के सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है हर एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें 5 क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने एक टेबल के रूप में दिया है, जिसमें 4 चीज़ें हैं। प्रथम पद, सार्वंतर, नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या और एनवा पद दिया है। और हर एक क्वेश्चन में इन चारों में से एक क्या है, मिसिंग है। किसी में डी मिसिंग है, तो किसी में एन, तो किसी में ए, तो किसी में एन। तो उसी को फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या क्या हमको गिवन है। प्रथम पद इसमें दिया हुआ है 7 और सार्वंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस ये भी दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात कि पदों की संख्या ये भी दिया है, और पूछा है हमको एनवा पद अर्थात कि एनवा पद पूछा हुआ है। तो एनवा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पर और ए कितना दिया है, 7 दिया है, और एन कितना है, 8 है। 8 में से एक माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 7 इंटू डी कितना है, 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 प्लस 7 तरीके 21 प्लस 21 7 कितना हो जाएगा, 28। अर्थात एन अर्थात 8 की वैल्यू 8वां जो पद है, 8वां पद वो कितना है, 28 है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, 28। इसी तरह इस साड़ी को हमको कंप्लीट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, मिसिंग है, डी। तो पहले जो दिया है उसको हमको क्या करना है, लिख लेना है। ए दिया है -18 और डी इसमें हमको पूछा है, और नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 10, और एनवा पद अर्थात कि 10वां पद दिया हुआ है 0। तो एनवा पद का जो फार्मूला होता है वो होता है, आपको ये रटा होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद कितना है, 0 है। ये कितना है, -18 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है, 10, और 10 में से एक जाएगा 9 इंटू डी कितना है, पूछा हुआ है। 18 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 इन डी। तो डी 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, अर्थात डी की वैल्यू कितना आ गई, 2। जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं क्लियर कट, उसी तरह आपको भी सॉल्व करना है, तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस सेकंड वाले के डी की वैल्यू कितना है, 2, इसमें भर देंगे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में प्रथम पद क्या है, अननोन है, ज्ञात करना है, और डी की वैल्यू दिया हुआ है -3, और नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 18, और एनवा पद दिया है -5। तो चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एनवा पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद कितना दिया है, -5 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। एन कितना है, 18 में से एक जाएगा 17 इंटू डी -3,
तो -5 बराबर a प्लस 17×51 वो भी -51 रहेगा। -51 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -5 + 51 बराबर a, और 51 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 46। कितना बचेगा 46, वो भी प्लस का, अर्थात ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। अब 46 टेबल में पुट कर देंगे। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ए की वैल्यू दिया हुआ है -18.9, डी की वैल्यू दिया हुआ है 2.5 और एन हमको पूछा हुआ है, और एनवा पद हमको दिया हुआ है, कितना है 3.6। तो चूँकि हम जानते हैं कि एनवा पद बराबर होता है a + n-1 × d। एनवा पद कितना है 3.6 बराबर a कितना दिया -18.9 + n-1 × d। d कितना है 2.5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको -18.9 को राइट साइड लाएंगे और लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 + 18.9 बराबर n-1 × 2.5। अब इसको ऐड करना हो 6 15 हो जाएगा, और 8 3 11, 1 12 हो जाएगा, फिर 2 बराबर 2.5 × n-1। अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 25 10 में कितना होता है 250, तो ये कितना बार में जाएगा 9 बार में, तो 9 बराबर आ जाएगा n-1, अर्थात n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा है डेसिमल वाला, ध्यान से कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है नंबर ऊपर टर्म्स कितना है 10। इसी तरह हल करके इसमें क्या इस टेबल को कंप्लीट करना है। पांचवा हम क्वेश्चन इसमें से उठा लेते हैं, जिसमें हमको पूछा हुआ है एनवा पद। ए की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3.5, डी की वैल्यू दिया हुआ है 0, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 105, और ए एन की वैल्यू पूछा हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं कि ए एन का फार्मूला होता है a + n-1 × d। ए कितना दिया है 3.5 दिया हुआ है, और एन दिया है 105। 105 में से 1 माइनस कर देंगे तो 104 × डी की वैल्यू कितना है 0, अर्थात हम देख रहे हैं कि एन की वैल्यू कितनी, एनवा पद कितना आ रहा है 3.5 आ रहा है। तो यहाँ पर 3.5 भर देंगे, क्योंकि डी हमारा क्या हो गया है यहाँ पर 0 हो गया है। इस तरह यह हमारा टेबल क्या होता है कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये टेबल कैसे फिल हुआ आपको समझ में आया होगा। यदि डाउट होगा तो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों की पदों को ज्ञात कीजिए।
ये भी समझ जाइए, फिल इन द ब्लैंक वाला ही क्वेश्चन है। तीसरा में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी लगभग पहले क्वेश्चन के ही जैसा है। बस एक बात का डिफरेंस है कि उसमें आपको प्रथम पद, सार्वंतर, नंबर ऑफ टर्म्स, एनमा पद बता दिया था, लेकिन इसमें नहीं बताया। इसको आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि कौन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, जिसमें आपको ए की वैल्यू दिया हुआ है 2 और पहला, दूसरा, तीसरा और तीसरा पद दिया है A3 26। तो कोई भी पद यदि आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए A3 लिखना है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी का गुणांक जो होगा, जो भी टर्म्स रहेगा उससे कम, एक कम रहेगा। जैसे तीसरा पद है तो इससे एक कम अर्थात 2 डी का गुणांक होगा। उसी प्रकार जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपको A10 पूछता है, तो यहाँ पर जो डी का गुणांक होगा प्लस में एक कम होगा, अर्थात जो भी पद पूछेगा डी का गुणांक उससे एक कम होगा। तो A3 की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 26 और ए की वैल्यू दिया है 2 प्लस 2D। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 2D। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा, अर्थात D की वैल्यू कितना आ गई 12, अर्थात कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना आ गया 12। तो हमको जो बॉक्स है किस नंबर पे, सेकेंड वाले, अर्थात A2 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है A2। तो A2 को हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट A प्लस इसे एक कम गुणांक वाला D, अर्थात एक होगा तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमको पता है 2 है और D कितना है 12 है, अर्थात कितना आएगा 12 2 14, अर्थात सेकेंड टर्म्स जो होती है आएगी कितनी 14, यहाँ फिल कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, जिसमें आपको A2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 हुआ दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट A प्लस जो भी टर्म्स होगा उससे एक कम गुणांक D का रहेगा। तो 2 है तो एक लिख ही चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो D लिख लेंगे, अर्थात A प्लस D की वैल्यू 13 आ गया। फिर उसी प्रकार इसमें क्या दिया है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चौथा पद दिया हुआ है, कितना है 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण 1 तथा 2 परस्पर घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस D बराबर 13 दिया है और A प्लस 3D बराबर 3 दिया है। घटाएंगे तो माइनस 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 कट जाएगा, 3 में से D जाएगा, कितना बचेगा -2D, और इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, अर्थात कि D की वैल्यू कितना आ गई -5 आ गया, -5 आ गया। तो हमसे क्या क्या पूछा हुआ है यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म पूछा है, A की वैल्यू पूछा है, तो किसी एक आपको समीकरण में रख देना है D की वैल्यू। तो मान लीजिए D बराबर 5,
सॉरी डी बराबर -5। समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो ए -5 हो जाएगा डी के स्थान पर बराबर 13, अर्थात ए बराबर कितना आ गया, 5 उधर ऐड हो जाएगा तो 13 5 18। कैलकुलेशन अपना मैनेज कीजिएगा। फिर उसके बाद कौन सा टर्म पूछा है, थर्ड वाला टर्म, अर्थात कि तीसरा पद पूछा है। तो तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, a + 2d। तो ए 18 आया हुआ है और +2 × d की वैल्यू आया है -5। तो 18 -5 दूनी 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। अर्थात पहला जो टर्म्स है वो 18 आया है और तीसरा वाला आया है 8, अर्थात ये डिक्रीजिंग सीरीज है। तो थर्ड वाले अब क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरे पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें तीसरे वाले पार्ट में ए की वैल्यू दिया हुआ है 5 और चौथा पद दिया हुआ है A4 9 सही 1/2। अर्थात A4 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा कि जो भी पद आपको लिखना है एक कम गुणांक होना चाहिए डी का। तो 3d बराबर 9 दूनी 18 1 19/2। और ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो 5 + 3d बराबर 19/2। 5 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 19 में से 10 जाएगा 9/2। इधर 3d 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, अर्थात डी की वैल्यू 3/2 आ गई। तो हमसे क्या पूछा इसमें, दूसरा वाला बॉक्स तीसरा अर्थात कि द्वितीय पद और तृतीय पद पूछा है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 1 कम 3 1 से कम 3 में से 1 घटाएंगे 2 a + 2d। ए की वैल्यू कितना है 5 आया है प्लस 2 × डी की वैल्यू 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 + 3 अर्थात कि 8 हो जाएगा। और तीसरा है ये, और इसमें दूसरा पद क्या आएगा, दूसरे पद को हम लिख सकते हैं a + d। कैसे लिखे मैंने पहले आपको बता दिया। ए की वैल्यू कितना है 5 और डी की वैल्यू 3/2। 5 दूनी 10 3 13/2 आ जाएगा। आई होप कि आपको तीसरा पद और दूसरा पद कैसे आया समझ में आया। तो दूसरा पद है 13/2 और तीसरा आया है 8। अब इसका चतुर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट हल करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है -4 और 4 5 6 और छठवां पद दिया हुआ है 6। तो ये छठे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 5d। डी का जो गुणांक रहेगा हमेशा जो भी आपको पद पूछेगा उससे एक कम, कितना दिया है 6 दिया हुआ है। और ए की वैल्यू कितना दिया है -4 + 5d बराबर 6। तो 5d बराबर इधर आएगा 4 तो प्लस में हो जाएगा 6 4 10, 5 दूनी 10 अर्थात डी की वैल्यू कितना आ गई
2 आ गया। 2 आ गया तो हमसे क्या पूछा है, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। ये कितना है, -4 है, प्लस डी की वैल्यू 2 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, अर्थात दूसरा पद -2 है। उसी प्रकार तीसरा पद लिखेंगे। तीसरा पद क्या लिखेंगे, इसको ए प्लस 2d। ये कितना है, -4 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, -4 प्लस 4 अर्थात कैंसिल होकर 0। उसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे तो चौथे पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3d। ये कितना है, -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 3 दूनी 6 आएगा कितना, 2। उसी प्रकार पाँचवा निकालेंगे A5। A5 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 4d। ये कितना है, -4 है, प्लस 4 इंटू डी 2 है, तो -4 प्लस 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, अर्थात कि ये वैल्यू आ गई जो। तो सेकेंड वाला -2 आया, फिर थर्ड वाला 0, फिर फोर्थ वाला पद प्लस का 2, फिर पाँचवा पद प्लस 4। अब पाँचवा पद हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। पाँचवा पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। A2 दिया हुआ है, A2 बराबर 38। A2 को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 38, जिसको हम प्रथम समीकरण मान लेंगे। फिर इसमें क्या दिया है, पाँचवा वाले में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, अर्थात कि A6 की वैल्यू दिया है -22। A6 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 5d बराबर -22। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 तो ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस 5d बराबर -22। घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आ जाएगा -4d, और इधर हम जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। 4 से डिवाइड मारेंगे तो 15 बार में जाएगा, अर्थात डी की वैल्यू आ जाएगा -15। डी की वैल्यू हमको पता चल गई, और किसी एक समीकरण में रखकर हमको ए की वैल्यू निकाल लेना है। तो डी बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो ए प्लस डी बराबर 38 है। तो ए की वैल्यू -15 है, प्लस डी बराबर 38। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, -15 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 8 5 13 और 3 1 4 1 5, अर्थात डी बराबर 53 आ गया। और ये आ गया
सॉरी यहाँ पर जो है मान लीजिए डी यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, क्योंकि डी की वैल्यू हमको पता है, हमने ए के स्थान पर -15 रख दिया। तो मान लीजिए इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया, 53 आ गया। आई होप यहाँ पर आप समझे होंगे, क्योंकि हमने डी की वैल्यू -15 है तो ए के स्थान पर रख दिया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ए की और डी की वैल्यू निकल गया तो आप कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम आपको जो फर्स्ट वाला टर्म तो निकाल दिया मैंने, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला जो टर्म्स है ये आपको होमवर्क में निकालना है, बस निकालना है, क्योंकि हमने ए और डी तो निकाल दिया है। तो अब अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में एक एपी सीरीज दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। अर्थात कि ए एन की वैल्यू हमको यहाँ पर 78 दिया हुआ है और इस सीरीज से हम प्रथम पद जो है 3 दिया हुआ है और सार्वंतर निकालने की कोई भी दो क्रमागत पद लीजिए और बाद वाले में से उसके जस्ट पहले वाले को घटा के अब सार्वंतर निकालिए। तो 13 माइनस, मान लीजिए इन दोनों को हमने लिया तो 13 माइनस 8 बराबर कितना आ गया, 5। तो हमको बताना है कि ए एन जो 78 कौन सा पद है। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अर्थात यहाँ पर हमको एन की वैल्यू पूछा हुआ है। ए एन कितना है, 78 है, ए कितना है, 3 है, प्लस एन पूछा हुआ है, डी कितना है, 5 है। तो यहाँ से सब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 75, इधर n माइनस 1 इंटू 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में। अर्थात n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 15। तो n की वैल्यू एक इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा अर्थात 16। अर्थात कि जो 78 है वो 16वां पद है इस एपी का। तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।